हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बागी विधायकों पर स्पीकर का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें बागी विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बागियों की सदस्यता को रद्द किया है और एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून की धाराओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि इन तमाम विधायकों ने जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के अंदर क्रॉस वोटिंग की थी उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है क्योंकि इन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। साथ ही उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जिस समय वित्त विधेयक पारित हो रहा था उस समय भी वो विधानसभा में मौजूद थे। उन्होंने दस्तखत किए रजिस्टर के अंदर, सदस्यता रजिस्टर के अंदर, और उसके बाद उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसके लिए व्हिप जारी किया गया था। तो लगातार व्हिप उल्लंघन का हवाला कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर की तरफ से दिया गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। छः ये पिटीशनर 6 के खिलाफ थी ये। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर, ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। तो कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करते हुए कुलदीप सिंह पठानिया ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। सीधे अब आपको लिए चलते हैं शिमला से। मेरी सहयोगी समीक्षा राणा लगातार रिपोर्ट कर रही है, साथ ही रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समीक्षा में सबसे पहले आपका रुख करता हूं। जो कुलदीप सिंह पठानिया ने आज कहा इन 6 विधायकों को लेकर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिलहाल ये 6 विधायक हैं कहां, क्योंकि कल रिपोर्ट आई थी कि वो शिमला पहुंचे थे, उसके बाद फिर रिपोर्ट्स आई कि वो वापस पंचकुला पहुंच चुके थे, और इनकी तरफ से अब क्या हाईकोर्ट का रुख किया जा रहा है क्योंकि इस मामले को लेकर जुडिशियल रिव्यू भी मुमकिन है? देखिए, बिल्कुल जो 6 के 6 विधायक थे, क्योंकि उन्हें व्हीप के जरिए उन्हें तलब किया गया था, जिसके बाद वो प्रेजेंट हुए थे, और उस प्रेजेंट होने के बाद उन्हें भाजपा के विधायकों के साथ जो है वो दोबारा वापस उन्हें भेज दिया गया था। पंचकुला के निजी होटल में वो इस वक्त मौजूद हैं और हालांकि ये बचाने का प्रयास लगभग कांग्रेस कर रही है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो फिलहाल एक ही स्टेट कांग्रेस के पास है, हिमाचल प्रदेश है, जो कि हिमाचल प्रदेश को बचाने की कोशिश पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार बचाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन बागियों को बगावत को लेकर एक बड़ा संदेश भी दिया है समीक्षा यहां पर कांग्रेस की तरफ से। और रवि का भी रुख कर लेते हैं। रवि, अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार नजर आती है कि इसके अंदर भले ही सरकार चली जाए लेकिन अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्टी व्हिप के उल्लंघन का बार बार उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा जोखिम कांग्रेस मोल ले रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अहमियत आप भी जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, उत्तर भारत के अंदर एकमात्र किला है ये कांग्रेस का। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए मैसेज जो दिया गया है, अगर चाहती, देखिए आप याद कीजिए राजस्थान में भी इस तरह का मसला हुआ था। आपको सचिन पायलट तमाम विधायकों को लेकर आकर गुड़गांव में रुके हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। लंबे समय तक इंतजार किया गया था, बातचीत चल रही थी, प्रियंका गांधी उस मामले में भी इन्वॉल्व थी। लेकिन अगर सरकार बचानी थी, सरकार को रखना था, विधायकों को अपने पास पाले में रखना था, तो उसके लिए लंबा समय लगाया गया। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से जल्दबाजी में डिसीजन लिया है, तो आप दूसरा उदाहरण एक और देखिए, मध्य प्रदेश, जहाँ के आप रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 27 से 28 विधायक जो सिंधिया खेमा में थे, उन्होंने ये मन बना लिया था कि छोड़ के जाना है, चाहे उनकी सदस्यता जाए। वहां दोबारा चुनाव कराया गया, वहां दोबारा चुनाव हुआ, री इलेक्शन हुआ और तमाम विधायक उसमें से जीत के आए, 2-4 हारे भी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में कुछ विधायकों ने ये मन बना लिया है, चाहे तो 6 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हुई, हो सकता है और विधायकों की ऐसी लिस्ट आए। तो कांग्रेस अगर आंकड़ों के अंकगणित की बात की जाए तो इस समय अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा की क्या स्थिति बन रही है?
अब देखिए 68 में से 40 कांग्रेस के पास है, 25 बीजेपी के पास है, 3 निर्दलीय हैं। 6 निकाल दिए जाए तो 34 के आसपास कांग्रेस की संख्या बन जाती है और 34 के आसपास में बहुमत अभी भी कांग्रेस के पास है क्योंकि 6 निष्कासित हो गए। अब इनको री इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। अगर चुनाव दोबारा होता है, री इलेक्ट होकर आते हैं, वैसी स्थिति में उपचुनाव अगर लोकसभा चुनाव के साथ हो जाता है और 6 अगर ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत के आते हैं, 3 निर्दलीय है, तो फिर बराबरी का मामला हो जाएगा, 34-34 हो जाएगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। जिस तरह से राज्यसभा में हुआ है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, लोकसभा चुनाव होना है। लोकसभा के चुनाव के साथ अगर विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ क्या ये जो उपचुनाव है वो भी मुमकिन है? समीक्षा का भी रुख कर लेते हैं। समीक्षा, जिस तरीके से रवि कह रहे हैं कि इस बात की काफी संभावना है कि अगर ये जो बागी विधायक हैं ये बीजेपी के साथ ही जा रहे हैं, उन्हीं के साथ पंचकुला के होटल में भी जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर इनकी सदस्यता जाती है, जो कि चली गई है अब, तो उसके बाद ये विधानसभा के साथ साथ विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो भी हो सकते हैं लोकसभा के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं जरूर अभी की जो परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो लोकसभा के चुनाव के साथ कांग्रेस अब कहीं ना कहीं इन जो उपचुनाव है इनकी भी कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर इनकी सदस्यता नहीं रद्द की जाती तब कहीं ना कहीं ये सोचा जा सकता था, जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे थे कि उनके संपर्क में वो 6 विधायक हैं, जिनमें से एक विधायक ने ये भी कहा है कि पार्टी के साथ गद्दारी की है, इसके लिए कहीं ना कहीं पछतावा वो कर रहे हैं। लेकिन अब जब से सदस्यता रद्द कर दी गई तो कहीं ना कहीं अब इन विधायकों का जो अगर वो आना भी चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी में, अब दोबारा से वापसी नहीं कर पाएंगे। वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन वो बीजेपी के पाले में क्या वाकई में चले गए हैं? रविंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, ये जो 6 बागी विधायक हैं कांग्रेस के, वो लगातार इस समय बीजेपी के साथ, बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी की निगरानी में नजर आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी उन्हें अपनी सदस्यता ज्वाइन करवा रही है? ये लोग बीजेपी के सदस्य के या उसके टिकट के ऊपर वापस विधानसभा में चुनकर आने की तैयारी में? बिल्कुल, देखिए पंचकुला से जब ये आए थे शिमला में तो आपने देखा कि सार्वजनिक बयान दिया कि हम लोग बीजेपी के साथ है और उसके बाद विधानसभा में गए थे। विधानसभा से पहले ही उन्होंने कहा कि हम लोग बीजेपी के साथ हैं, रहेंगे हमेशा के लिए। तो ऐसे में जब उनकी सदस्यता चली गई है, जाहिर सी बात है उपचुनाव होंगे और ये सभी जो 6 विधायक हैं जो कांग्रेस से जीत कर आए थे अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये तय। और चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होगा क्योंकि अभी 2-3 महीने का समय है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में ये इलेक्शन कमीशन इसको कॉग्निजेंस लेगा, लेकिन संभावना यही है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। 6 जो विधानसभा के सदस्यों का, हालांकि इसको लेकर अभी कोर्ट में भी जाने का फैसला कर सकते हैं ये, लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो लोकसभा के साथ ही चुनाव होंगे। 6 विधानसभा के जीत के सदस्यता रद्द की गई है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। बिल्कुल, विधानसभा के जो उपचुनाव हैं वो लोकसभा के साथ मुमकिन है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए रविंद्र, तो इसके अंदर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का जो गणित है ये बिल्कुल टाई पे पहुंच जाएगा अगर ये 6 विधायक जो हैं बीजेपी के साथ चले जाते हैं। ऐसे में देखिए अभी विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जब विधानसभा आएगा वो गेम होगा, राज्यपाल के पास होगा। राज्यपाल को अभी तय करना है कि क्या जो विधानसभा में बजट पास हुआ था और उसके पहले 15 विधायकों को जो सस्पेंड किया गया था विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बीजेपी के, क्या वो उचित था? क्योंकि राज्यपाल अपने विवेक का जब प्रयोग करेंगे और हो सकता है कि ये कहें कि बहुमत नहीं है, आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, वहां पर विश्वास मत हासिल करें सुक्खू सरकार। तो अभी काफी कुछ होना बाकी है, जैसा कि बीजेपी कई नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड यही कहा कि अभी आगे देखते जाइए और खासकर ऑन रिकॉर्ड भी आपने देखा। बिल्कुल रविंद्र, चाहे सियासत का अखाड़ा हो या कानून का अखाड़ा हो, इस पूरे मामले के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू फंसे हुए नजर आए। जल्दी से जरा रवि त्रिपाठी ये बता दीजिएगा कि किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो इस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो तो सांसद में ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुक्खू पर गाज गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब गिरेगी ये कहना मुश्किल है। देखिए जिस तरह से सरकार फंसती नजर आ रही है, जो मॉडल मैंने बताया कि मध्य प्रदेश मॉडल पे काम यहाँ चल रहा है बीजेपी का, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधायकों का इस्तीफा कराया गया है वहाँ इस्तीफा नहीं हो रहा है, यहाँ तो विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है और अब संख्या बढ़ सकती है। हो सकता है रविंदर बताएंगे कि 6 ही रहेगी कि 6 के अलावा भी कुछ लोग अभी जाने वाले हैं बीजेपी के खेमे में। जिस तरह से नाराजगी चल रही है, जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह बैठक में नहीं पहुंचे हैं, अभी और विधायक अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। रवि त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साथी रविंद्र और समीक्षा राणा का भी तमाम अपडेट के लिए। और जी न्यूज की खबर की लगातार हम आपको बता रहे हैं और जी न्यूज किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को रिपोर्ट करता रहा है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। जी न्यूज।